So dear student, we have one question from gravitation. ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11th एंट्रेंस टेस्ट का 2011 का क्वेश्चन है. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन क्या है. Now the question is, a stone is allowed to fall from the top of a tower 50 मीटर हाई. एक 50 मीटर ऊंचा टावर है, उसके ऊपर से हमने एक स्टोन को अलाउ किया गिरने के लिए. इसका मतलब है हमने उस स्टोन को ड्रॉप किया. इसका मतलब है हमने उस स्टोन को ग्रेविटी के हवाले कर दिया. ओके. एंड एट द सेम टाइम एन अदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड. तो जिस वक्त हमने पहले स्टोन को ग्रेविटी के हवाले किया था, उसी वक्त एक दूसरा स्टोन जो कि ग्राउंड पर था उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया. तो दोनों स्टोन का मोशन जो स्टार्ट हुआ वो सेम टाइम हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ. पहले वाले स्टोन जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे वाला स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा था. कैलकुलेट व्हेन द टू स्टोन विल मीट. हमको वो टाइम निकालना है जब ये दोनों स्टोन सेम लेवल पर होंगे. ऊपर वाला स्टोन नीचे आ रहा है, नीचे वाला स्टोन ऊपर जा रहा है. तो किसी वक्त पर ऐसा होगा कि दोनों स्टोन सेम लेवल पर होंगे. वो कितनी देर बाद सेम लेवल पर होंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, वो टाइम निकालना है. आंसर में हमें दे रखा है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड. विच वन इज करेक्ट? लेट वी विल सी. ओके. तो पहले प्रॉब्लम को एक बार और डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं. सपोज देयर इज ए टावर बिल्डिंग को भी कहते हैं समटाइम 12. मसला बिल्डिंग नहीं है, मसला है हाइट. ठीक. कितनी हाइट है भाई? हाइट है 50 मीटर. तो हाइट इज 50 मीटर. यहां ये लेवल हम बना लेते हैं और एक ये लेवल ग्राउंड का. तो एक स्टोन है जिसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, जिसको हमने ड्रॉप किया है. क्या किया है? ड्रॉप किया है. यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0. इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो ये नीचे आने लगता है. सपोज ये यहां तक आता है और ये इसकी एक पोजीशन है. उसी वक्त एक दूसरा स्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इसके थोड़ा साइड में बनाता हूं रेड कलर से. ओके. और इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और यहां इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक. ये यू जो ब्लैक वाले पेन से लिखी है वो ऊपर वाले स्टोन की है, और ये यू नीचे वाले स्टोन की है जो रेड पेन से लिखी है. तो ये यहां पर आ जाता है. बात समझ में? तो सपोज ये मीटिंग वाला लेवल है जो मैंने आपको रेड से बनाया. नीचे वाले स्टोन को ऊपर जाते में जो टाइम लगा है वो टी लगा है, और ऊपर वाले स्टोन को जो नीचे आते में टाइम लगा है वो भी टी लगा है. ठीक. दोनों का टाइम बराबर है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऊपर वाले स्टोन ने जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो ये किया है, उसको हम बोल देते हैं सपोज कैपिटल H. ओके. और नीचे वाले स्टोन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हम बोल देते हैं सपोज स्मॉल h. तो देखिए यहां पर दो चीजें हैं, दो कंडीशन है. एक तो है h प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू 50 मीटर, और एक है नीचे वाले स्टोन का टाइम, वो है सपोज ये t, और एक है ऊपर वाले स्टोन का टाइम
वो है, ये मैंने ब्लैक से लिखा, ये दोनों टाइम बराबर हैं, तो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। बात समझ में आई? अब इसको हल करेंगे। देखिए ये सवाल बज़ाहिर तो पेचीदा लगता है, अगर एंट्रेंस में अचानक किसी के सामने ये सवाल आ गया और वो इसको सॉल्व करने लग गया और उससे सॉल्व नहीं हो रहा फ़ौरन, तो उसके लिए तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो इस सवाल को छोड़ दे और बाद में अगर उसको टाइम मिले तो करे। क्यों? क्योंकि अगर वो इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर भटक गया तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। हो सकता है आंसर आ जाए बाद में, लेकिन टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, तो वो उस टाइम में दूसरे सवाल कर सकता है स्टूडेंट। अगर बाद में टाइम मिला तो इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इम्तिहान वाली बात नहीं, अभी तो हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। अगर तो आप देखेंगे कि हम अगर इस सवाल को सीख ले करना तो ये चुटकियों में हल भी हो जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब बनाया है, माँ इतना टाइम नहीं होता इम्तिहान के अंदर के इतना सब करेंगे हम। ये तो सिर्फ हल, आपके हल कैसे हो रहा है ये समझ में आ जाए इसलिए ये किया जा रहा है। ओके, अब दो बातें समझ लीजिए यहाँ पर जो ख़ास हैं। दो बातें जो ख़ास हैं वो ये हैं कि हमारे पास एक तो हाइट की कंडीशन है और एक टाइम की कंडीशन है। अगर हम हाइट की कंडीशन लगाते हैं तो हम टाइम निकाल सकते हैं, और अगर हम टाइम की कंडीशन लगाएंगे तो हाइट निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अननोन है। किसी सवाल के अंदर टाइम पूछा जाता है और किसी सवाल के अंदर हाइट पूछा जाता है। इस तरह के सवाल में किसी में तो आपको जो मीटिंग कैलकुलेट व्हेन द टू स्टोन विल मीट, तो यहां पर पूछा है टाइम। कहीं कहीं पर आपको मीटिंग की हाइट भी पूछी जा सकती है कि मीटिंग किस हाइट पर जाकर हो रही है। बात समझ में आई क्या? तो क्योंकि यहां पर हमसे टाइम पूछा गया है इसलिए हम हाइट की कंडीशन को इंप्लीमेंट कर देंगे, और हाइट की कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के बाद हमको टाइम मिल जाएगा, हाइट कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो अब सबसे पहले ऊपर वाले स्टोन की हाइट या डिस्प्लेसमेंट देखिए। ऊपर वाला स्टोन यहां से यहां तक आएगा तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? सपोज कैपिटल एच करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। और ऊपर वाले स्टोन को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा, सपोज वो लगा टी, ब्लैक पेन से जो लिखा मैंने। ठीक, तो ये टाइम की कुछ हमारे पास इक्वेशन है हाइट की टर्म में, तो हमें पता है ये है, वो होती है T इज इक्वल टू √2h/g। दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम एंड हाइट और टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये कौन सा टाइम है? ये ड्रॉप किए गए स्टोन का वो टाइम है जो कि h डिस्प्लेसमेंट कवर करने तक होगा विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। बात समझ में आ गई? ओके, तो क्या इससे h निकाल सकते हैं हम? यस, निकाल सकते हैं। h हो जाएगा 1/2 g(t²). दिस इज व्हाट द h। ये कौन सा h है? वो ये वाला h है। और ये वाला कौन सा t है? वो ये वाला t है। बात समझ में आई? अब नीचे वाले स्टोन की बात करते हैं, जो ये नीचे से ऊपर फेंका गया। इसकी हमें हाइट निकालनी है, ये स्मॉल h। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। वो ये हो जाता है कि इसकी हाइट निकालने के लिए यहाँ की हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए। इसकी यहाँ वेलोसिटी इसकी क्या है? तो याद रखिए इसकी हाइट का एक फॉर्मूला हमारे पास ऐसा अवेलेबल है जिसके अंदर ये वाली वेलोसिटी नहीं आती बल्कि खाली टाइम आता है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है? वो मैं इस पेन से लिखता हूँ, रेड पेन से। देखिए एक फॉर्मूला है काइनेमेटिक्स का, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है। अब इस फॉर्मूले को मैं इस मोशन में कन्वर्ट करता हूं, तो हम s की जगह क्या लिखेंगे? हम s की जगह लिखेंगे h, स्मॉल h। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 25। टाइम कितना लगा इस h को कवर करने के लिए? t लगा। लेकिन ये लीनियर मोशन नहीं था, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन था जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में नेगेटिव था। वो कैसा था? g था।
तो u जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में थी, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ये साइन बदलकर हम निगेटिव लिख देंगे और यहां पे लिख देंगे g और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई? ये वो टाइम या ये वो टाइम का स्क्वायर जिस टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया नीचे वाले स्टोन ने। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब देखिए, अगर ये वाला h स्मॉल h और ये वाला कैपिटल H ये हम जोड़ दें तो दोनों 50 मीटर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे? तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। अब मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, इस वाले H को प्लस इस स्मॉल h को जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 50 मीटर्स। अब कैपिटल H किसके बराबर है? कैपिटल H है हाफ GT स्क्वायर। याद रखिए टाइम दोनों का बराबर है, टाइम दोनों का बराबर है। दूसरी कंडीशन को हम अब यूज करेंगे, हाफ GT स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा? 25 प्लस 25t माइनस हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ओके, यहां आप देखेंगे ये सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। तो अब इस तरह के सवालों में आप सीधी सीधे ये बात रट लीजिए कि जब दो स्टोन फेंके जाते हैं तो वहां पर ये सिंपल इक्वेशन आती है। वो सॉरी मैंने u गलत लिख दिया, यहां पर लिखना है मुझे t। देखिए 25t इज इक्वल टू 50। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर t आ जाएगा 2 सेकेंड। क्या आंसर अवेलेबल है? यस, आंसर अवेलेबल है, ए आंसर है। तो आप इस तरह के सवालों में एक बात बिल्कुल रट लीजिए। वो क्या रट लीजिए कि अगर दो स्टोन ऐसे मूव कर रहे हैं, वो एक ऊपर से ड्रॉप किया गया है, एक नीचे से कुछ वेलोसिटी u से फेंका गया है, तो टाइम अगर हमें बताना है तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आप राइट हैंड साइड पर रखिए और वो वेलोसिटी जिससे फेंका गया है नीचे वाला स्टोन वो यहां पर रखिए और वो टाइम जब ये ऊपर वाला और नीचे वाले स्टोन दोनों मिलेंगे वो यहां पर रखिए। इससे आपका टाइम निकल आएगा। ठीक, कभी कभी ये भी हो सकता है कि टाइम दे रखा हो, आपसे वेलोसिटी पूछी हो तो वेलोसिटी भी निकल आएगी। तो ये सवाल को इतना लंबा समझाने का मकसद ये था कि आप सिंपल दो इक्वेशन फॉर्म कर लें। ut इज इक्वल टू ut इज इक्वल टू कौन सी दो इक्वेशन बनेगी? ut इज इक्वल टू टोटल हाइट। u क्या चीज है? u वो वेलोसिटी है जो नीचे वाले स्टोन की है। t वो टाइम है जिस पर ये दोनों स्टोन मीट हुए हैं या जिस वक्त ये दोनों स्टोन सेम लेवल पर होंगे। और टोटल हाइट क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द टू स्टोन और बोथ द स्टोन। ठीक, तो ये आप हमेशा के लिए रख लीजिए। जब भी आपका सवाल आएगा कंपटीशन में, आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये रख दीजिए, मिल जाएगा आपको। ठीक, अगर आपको ये हाइट पूछी है तो उसका मसला दूसरा है, वो दूसरे सवाल में बताएंगे। अगर कोई हाइट पूछी है आपसे, सपोज स्मॉल h पूछी है, तो वो दूसरे तरीके से बताएंगे। ठीक, ओके, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए।